आइए विचार करते हैं कि जिन लोगों का, जिस समाज का, जिस हिंदू समाज का पूरे देश पे चक्रवर्ती साम्राज्य रहा हो, उसके पतन के क्या कारण रहे होंगे। क्या कारण है कि आज हमारे पास एक भी देश नहीं है, कुछ तो कारण होगा। तो आइए एक दो विचार, प्रत्येक बिंदु पे विचार किया जा सके, इसके लिए तो बहुत समय चाहिए, लेकिन एक दो विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। एक दो विचार पे हम सभी को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आज बांग्लादेश के हालात देख करके शायद हम सभी को एक बार गिरेबान में झांकने का मन किया होगा, क्योंकि ऊंची ऊंची बिल्डिंग उनकी भी थी, सभी की होती है। जो कश्मीर से जब भगाए गए तब भी उनकी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी, लेकिन जब कष्ट आता है, संकट आता है, तो मुझे लगता है कि प्राणों को बचाने के लिए आदमी ये न के न प्रकारे न भाग जाता है, वो संपत्ति को भूल जाता है। हम जो करते हैं, हम क्या करते हैं, आप विचार करो कि मुस्लिम है, उसको कुरान पढ़ना है तो उसको उर्दू आती है। अब वो ईसाई है तो वो बाइबल पढ़ सकता है अपनी भाषा में। लेकिन आप विचार करो कि धर्म ग्रंथ, पहली बात तो हमारे बच्चों को यही नहीं पता कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। किसी को पूछो, कोई बताएगा गीता, कोई बताएगा रामायण, कोई बताएगा महाभारत, कोई बताएगा वेद, कोई बताएगा ऋग्वेद, कोई बताएगा यजुर्वेद। इतने धर्म ग्रंथ हमारे बच्चे बता देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। और बच्चे तो छोड़िए, उनकी तो गलती नहीं, क्योंकि उनको सिखाने वाला कोई नहीं। अगर माता पिता से भी पूछा जाए तो कहीं ना कहीं माता पिता को भी संकोच होगा ये बताने में कि हमारे धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं या कौन है, ये भी नहीं जानते। आप विचार करो कि जिस समाज को अपने धर्म ग्रंथ नहीं पता, वो समाज बचेगा कैसे, उस समाज की सुरक्षा कैसे होगी। अगर हम इन विषयों पे चिंता नहीं करेंगे, जब धर्म ग्रंथ नहीं पता तो उनको पढ़ाई कैसे करेंगे। अब धर्म ग्रंथ किसी ने बता भी दिया, भाई वेद धर्म ग्रंथ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब वेद जो है वो है संस्कृत में। अब कोई कहे कि संस्कृत तो आती नहीं तो कैसे पढ़े। हिंदी भाषा हम लेना नहीं चाहते अपने ग्रंथों में। जब तक हम स्वाध्याय प्रारंभ नहीं करेंगे, अपने ग्रंथों को नहीं जानेंगे, तब तक हम नहीं जान सकते कि धर्म ग्रंथ क्या है। तब तक हम नहीं जान सकते कि समाज को कैसे बचाया जाए, संकट से लड़ने का तरीका क्या हो। अब कई बार आर्य समाज, अभी कथाकारों की बात आई, जो बैठ करके इतने मतलब अभद्र गाने जो गा रहे थे व्यासपीठ से बैठ करके, जब मैंने उनकी बात की और कहा कि ये गलत है, पहले भी 2019 में भी ये मुद्दा उठाया था, तो तब से थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन फिर से वही शुरू हो गया। अगर हम अपनी व्यासपीठ पे बैठ करके गाने सुना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको अपने अंदर आत्मचिंतन की आवश्यकता है। क्या हमारे पास ग्रंथ कम हो गए। और जब मैंने ये मुद्दा उठाया तो लोगों ने मुझे कहा ये तो आर्य नमाजी है जी। अक्सर लोग आर्य नमाजी कह देते हैं। पहले तो मुझे क्रोध आता था, गुस्सा आता था, कैसी बुद्धि है, ये लोग को समझ में नहीं आता, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्यों रोक रहे हैं। व्यासपीठ से वीरता की बात होनी चाहिए, वीरता का उद्घोष होना चाहिए, वयम राष्ट्र जागृत पुरोहिता का उद्घोष होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि व्यासपीठ से क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लोगों ने समझा नहीं। लोगों ने कहा आप तो आर्य नमाजी हैं, और आर्य नमाजी और मुस्लिम में कोई अंतर नहीं होता, दोनों समान होते हैं। आज मैं आपको अंतर समझाती हूँ, जिससे कि लोग आर्य नमाजी कहते हैं तो उनको समझ में आए कि क्या किया है। तो सबसे पहले आप महर्षि दयानंद की परंपरा से चलिए। महर्षि देव दयानंद सरस्वती, जिन्होंने पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए लगा दिया, वेदों के ज्ञान के लिए। हमको वेद भाष्य किया उन्होंने ताकि हमको वेदों का ज्ञान हो। लेकिन जो व्यक्ति वेदों का कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति वेद की बात कर रहा है, जो व्यक्ति ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों के सिद्धांतों को हम सभी को समझाने का प्रयास कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि उनके द्वारा या उनके द्वारा किया हुआ जागरण या उनके द्वारा बनाया गया एक संगठन जो क्रांति का उद्घोष करता है, उसको आर्य नमाजी कहने का दुस्साहस लोग कर कैसे देते हैं। चाहे वो जातिवाद की बात हो, चाहे वो स्त्री शिक्षा की बात हो, चाहे वो दलितों के उद्धार की बात हो, ऋषि देव दयानंद ने प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किया। तो आप विचार करो, जिस व्यक्ति ने इतना कार्य किया, जिन्होंने हंसते हंसते विष पी लिया समाज के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, उनके बनाए हुए पौधे को, उनके लगाए पौधे को हम कैसे कह देते हैं कि आर्य नमाजी है। दूसरा एक दो उदाहरण बस दूंगी। स्वामी श्रद्धानंद, जो कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, और ऐसे शिष्य थे जो वकील थे, जो कहते हैं कि वो मांसाहारी भी थे, सब करते थे। और जब ऋषि दयानंद को सुना तो उनका जीवन ऐसा परिवर्तित हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में गुरुकुल कांगड़ी जैसे विश्वविद्यालय, आज तो विश्वविद्यालय का रूप ले लिया, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। आप बताओ कि अपने पहले पुत्रों को जिन्होंने गुरुकुल में भेजा, ऋषि दयानंद, या भारतीय संस्कृति का जो आधार स्तंभ है वो है वेद, वेदों पे कार्य किया ऋषि दयानंद ने। आर्य समाज और या फिर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पे कार्य किया स्वामी श्रद्धानंद ने। आप विचार करो, घर वापसी,
शुद्धि आंदोलन को चलाने वाले, शुद्धि के लिए हमारे यहाँ से जाने का मार्ग था, धर्म परिवर्तन लोग कर लेते थे, लेकिन आने का मार्ग नहीं था। जिन्होंने आने का द्वार खोला उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद है। तो विचार करो कि जिन्होंने अनेकों लोगों को घर वापसी कराई, जिन्होंने शुद्धि के लिए जिनको प्राण देने पड़े, उन व्यक्ति के लगाए हुए पौधे को या उनके बताए हुए मार्ग पे चलने वाले लोगों को आर्य नमाजी कह कैसे देते? आत्मा नहीं तो चोटती। पंडित लेखराम जी, एक छोटे छोटे आपको केवल अभी एक परिचय मात्र करा रही हूँ। पंडित लेखराम जी, इनको हम कहते हैं रक्त साक्षी पंडित लेखराम जी। इनको पता लगा कुछ लोग धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं और स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकेगी, लेकिन अगर मैं लौट के आऊंगा तब तक तो वो लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे। इन्होंने बैग को अपने मतलब अर्थात सामान को अपने शरीर से बांधा और स्टेशन पे कूद गए। आप विचार करके देखो कैसी कैसी दीवानगी धर्म के प्रति थी। इसीलिए कहा कि असुर अनुयायियों के जब जब तमंचे तीर चलते हैं तो मरने को आर्य भी धर्म पर दूना मचलते हैं। और लगी दिल की बुरी होती कोई बेदर्द क्या जाने, पतंगे किस लिए यूं दीप की ज्वाला में जलते हैं, पतंगे किस लिए यूं दीप की ज्वाला में जलते हैं। इन व्यक्ति जो लोग छुरा खा रहे हैं, जो लोग समाज और राष्ट्र के लिए बलिदान हुआ, तीन व्यक्ति मैंने तीन का परिचय कराया, महर्षि देवदयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद जी, रक्त साक्षी पंडित लेखराम। तीनों की साधारण मृत्यु नहीं हुई, तीनों को लोगों ने मारने की चेष्टा की और मारा उसको जाता है जो उनके रास्ते में उनको लगा कि यह हानि पहुंचाएगा। अब घर वापसी कराएंगे, शास्त्रार्थ करेंगे या वेद का प्रचार करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, गुरुकुलों का प्रचार करेंगे तो लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, विधर्मियों की दुकानों पर ताले लग जाएंगे। तो लोगों ने इनके प्राण हरण कर लिए। आप बताओ कि ये लोग जिस सिद्धांतों पे चले उस पे चलने वाले लोग, धर्म को मानने वाले लोग या वेदों के ज्ञान को मानने वाले लोगों को आप कैसे आर्य नमाजी कह देते हैं? मैं तो समझ नहीं पाती। अगर हम इनको पढ़ भी ले, मैं कहती हूँ एक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी, इतने बुद्धिमान व्यक्ति इतनी कम आयु में दुनिया से चले गए। इन्होंने 5 नियम आर्य समाज के आगे टांग लिए, 5 पीछे टांग लिए। लोगों ने कहा आपको लोग पागल कहेंगे, इनकी पत्नी ने कहा लोग पागल कहेंगे। इन्होंने कहा देवी ये जीवन मेरा नहीं है, ये तो आर्य समाज का है। अब जो करूंगा मैं देश के लिए करूंगा, राष्ट्र के लिए करूंगा, मेरा जीवन अब मेरा नहीं रहा। आप विचार करो कैसी कैसी दीवानगी थी। स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति तक दान कर दी। आप विचार करके देखो कि आज हमको संपत्ति कितनी बड़ी चीज लगती है। 1 कोठी अंतिम में बची थी, उसको भी कहा कि आज मेरे पास व्यक्तिगत संपत्ति के नाम पे 1 कोठी है, आज मैं उसको भी दान करता हूँ। कैसी कैसी दीवानगी थी। सबसे पहले अपने बच्चों को प्रवेश कराया, कन्या गुरुकुल खोला, अपनी बच्चों को प्रविष्ट कराया। आज भगत सिंह तो चाहिए लेकिन पड़ोसी का चाहिए। तो हमारे हिंदू समाज का कह लीजिए पतन का कारण सबसे बड़ा यह है कि हमारे बच्चों को ज्ञान नहीं, हम किताबों से दूर हो गए। अगर अपने बच्चों को स्वाध्याय करेंगे, अपने बच्चों को ऐसे ऐसे महापुरुषों का जिन्होंने देश के लिए धर्म के लिए बलिदान दिया, अगर उनकी चर्चा करेंगे। आज हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूलों में भेज के हम उसको भूल जाते हैं, भाई तू कॉन्वेंट स्कूल में गया हमारा काम खत्म, एबीसीडी सीख, फलाना सीख, पैसे कमाने की मशीन बन। लेकिन जो वेद का आदेश है मनुर्भव, उसको हम कभी नहीं बनाते। और फिर हम कहते हैं कि अरे हमारा बच्चा तो हमारी सेवा नहीं करता, हमारा बच्चा तो हमारा ध्यान नहीं रखता। अरे भाई जब आवश्यकता थी तब तो संस्कार नहीं दिए और आज उसको आपकी आवश्यकता नहीं है। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अपने बच्चों को स्वाध्याय कराए, जिससे हम हिंदू जो कि चक्रवर्ती सम्राट रहे, युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर जब शासन करते थे, जब कौरव और पांडवों का राज्य था, पूरी दुनिया में हम चक्रवर्ती राजा थे, चक्रभूम राज्य था हमारा। लेकिन आज पतन होते होते कहाँ पहुंच गए हैं। तो अगर पुनः उद्धार चाहते हैं तो हमें अपने यहाँ स्वाध्याय की परंपरा प्रारंभ करनी पड़ेगी। हमारे उपनिषद कहती है स्वाध्याय मां प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ कौन से हैं, हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारे धर्म क्या कहते हैं, हमारे यहाँ घर वापसी का कैसे होता है, शुद्धि चक्र क्या होता है, स्वामी श्रद्धानंद को बलिदान होना क्यों पड़ा, इनके प्राण क्यों ले लिए लोगों ने, पंडित लेखराम जी को लोगों ने क्यों मार दिया, महर्षि देवदयानंद सरस्वती से ऐसी क्या जलन लोगों को हुई, क्या खुन्नस हुई, क्या चिढ़ हुई कि उनको जीने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने तो इतना कार्य किया समाज के लिए। आज लोग कहते हैं कि हिंदुओं में जातिवाद है, स्वामी दयानंद ने तो बहुत बड़ा कार्य किया है। तो ऐसे लोगों को हम जाने और ऐसे अनेकों लोग हैं। तो हमको आर्य नमाजी कहने से बेहतर है कि हमारे हिंदू समाज देखिए अलग नहीं है, हम एक है। वयम पंचशतम जते, अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और शुद्धि चक्र का जो आंदोलन इतनी तीव्र गति से चल रहा था पुनः चलेगा। गुरुकुलों की स्थापना जो कि होनी चाहिए, जो भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है,
उन गुरुकुलों की स्थापना के लिए हम सभी अगर मिलकर के एकजुट होकर के प्रयास करेंगे, हम कहते तो है गुरुकुल खुलने चाहिए, लेकिन विचार करो जो खोल रहे हैं उनके लिए कितना सहयोग करते हैं, ये विचार करने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति का उद्धार मात्र नारे से नहीं होगा, कार्य करने से होगा। हम सभी वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता की लाइन को लेकर के जीवन को जिए, आगे बढ़े, और निश्चित रूप से हमारा पतन किन कारणों से हुआ, उत्थान किन कारणों से हुआ, वो तो हमको पता ही होते हैं, लेकिन पतन किन कारणों से हुआ, अगर उन पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से दोबारा पतन का कोई भी समय उपस्थित नहीं होगा। हम जागरूक रहे। चरैवेति चरैवेति।